एक बार की बात है, एक लड़की नेहा अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी के दिन काफ़ी उदास थी। रात को जब वो अपनी बालकनी में खड़ी थी, एक चमकता हुआ तारा उसके सामने से गुज़र गया। उसने सोचा, माँ, क्या ये तुम हो? अगले दिन नेहा को अपनी माँ का एक पुराना फ़ोटो फ्रेम मिल गया, जो वो समझती थी कि खो गया था। क्या ये सिर्फ़ एक कोइंसिडेंस था या कुछ और? लॉरा लाइन जैक्सन की किताब साइंस में ऐसी कई कहानियाँ हैं, जो हमें ये समझाती हैं कि यूनिवर्स हमसे बात कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सजदा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीने के नज़रिए को ही बदल सकती है। अगर आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे आसपास कोई ऐसे संकेत हैं जो हमें हमारे लिए भेजे जा रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हम डिस्कस करेंगे लॉरा लाइन जैक्सन की किताब साइंस, द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस, द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स आपकी सोच को कम्प्लीटली चेंज कर देगी। ये किताब हमें समझाती है कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वो कभी रैंडम नहीं होता। हर चीज़ का एक मतलब होता है, हर इंसिडेंट एक संकेत होता है। लॉरेलाइन जैक्सन, जो एक रिनाउंड साइकिक मीडियम हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और क्लाइंट के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं और हमें बताती हैं कि कैसे हम यूनिवर्स के इस सीक्रेट लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब छोटे-छोटे सिग्नल्स, जैसे कॉइन्स, फेदर्स, नंबर या बटरफ्लाइज सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि यूनिवर्स का हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन का तरीका है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके आसपास है जब आप अकेला महसूस करते हो? जैक्सन्स कहती हैं कि हम सबके आसपास एक अदर साइड है, एक ऐसी दुनिया जहाँ हमारे प्यारे लोग, स्पिरिट गाइड्स और डिवाइन एनर्जीज रहती हैं। ये जगह हमसे अलग नहीं, बल्कि हमारे साथ चलती है, बस हम उसे महसूस नहीं करते। जब हमें कोई साइन मिलता है, जैसे एक फेमिलियर खुशबू, एक सॉन्ग जो दिल को छू ले या कोई कोइंसिडेंस, ये सब अदर साइड के ऐसे मैसेजेस होते हैं। जैक्सन कहती हैं, इन्हें इग्नोर मत करो, ये यूनिवर्स का तरीका है कि आपको सही रास्ते पर लेके जाना है। जैक्सन अपनी बुक साइंस द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स में कहती हैं कि यूनिवर्स हमेशा हमसे बात करता है, बस हमें सुनना सीखना होता है। साइंस के रूपों में आते हैं, कभी एक बटरफ्लाई या डियर या ऐसा कोई, जैसे कोई किसी अपने ने भेजा हो। ये नेचर के ज़रिए लव का मैसेज होता है। कभी बार-बार एक ही नंबर दिखाई देता है, जैसे 11:11 या 333। ये यूनिवर्स का कोड होता है, एक रिमाइंडर कि आप सही बात पर हैं। कभी एक कॉइन, फेदर या पुरानी खोई हुई चीज़ मिल जाती है, जैसे किसी ने मैं यहीं हूँ कहा हो। और कभी एक पुराना सॉन्ग बजता है, जो दिल से सीधा किसी की याद तक ले जाता है। जैक्सन कहती हैं, जब भी ऐसे मोमेंट आएँ, रुक जाइए, फ़ील कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ कह रहा होता है। द टीम ऑफ लाइट्स, जैक्सन कहती हैं कि हम सबके आसपास एक टीम ऑफ लाइट होती है, एक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम जो हमेशा हमारे साथ होता है। ये टीम 3 पार्ट्स में बनती है। पहला, गॉड एनर्जी, सबसे ऊँचा, सबसे पूरे प्योर रूप जो अनकंडीशनल लव और प्रोटेक्शन देता है। दूसरा, स्पिरिट गाइड्स, वो बीइंग्स जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हमसे जुड़े होते हैं और हमें लाइफ के हर फेज़ में डायरेक्शन देते हैं। तीसरा, लव्ड वन्स, हमारे प्यारे लोग जो अब फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं हैं, पर हमारे साथ एनर्जी के रूप में रहते हैं। जैक्सन कहती हैं, जब आप अकेला महसूस करें, तो बस याद रखें, आपकी टीम ऑफ लाइट हमेशा आपके साथ है। फोर्थ है, को-क्रिएशन ऑफ साइंस। एक इंटरेस्टिंग बात, जैक्सन कहती हैं कि हम अपनी यूनिक लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं इस यूनिवर्स के साथ। जैसे नेहा ने अपनी माँ के साथ अपनी लैंग्वेज डेवलप की थी, वैसे ही हम भी अपने प्यारे लोगों के साथ अपने स्पेशल कनेक्शन बना सकते हैं। जैक्सन अपनी बुक साइंस में लिखती हैं कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी एनर्जी प्यार है, प्योर अनकंडीशनल लव। जब हम इस एनर्जी से जुड़ते हैं, तब हम अपने अंदर और दुनिया में हीलिंग लाते हैं। पर कभी-कभी लाइफ में हमें दुख, धोखा या लॉस के ज़रिए टेस्ट करती है। तब जैक्सन कहती हैं, फॉरगिव। फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए होता है, ताकि आपका हार्ट फिर से लाइट रिसीव कर सके। और जब हम कंट्रोल छोड़कर यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, तब मिरेकल्स होते हैं। हर डिले, हर चैलेंज के पीछे एक डिवाइन प्लान होता है। सरेंडर का मतलब हारना नहीं, बल्कि यूनिवर्स के फ्लो पे भरोसा रखना है। जैक्सन कहती हैं, जब हम लव, फॉरगिवनेस और सरेंडर को अपनाते हैं, हम अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन तक पहुंच जाते हैं। इस बुक के राइटर कहती हैं कि हमारी नेचर हमारी सबसे प्योर टीचर है। जब हम ट्रैवल करते हैं या नेचर के पास जाते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन शिफ्ट करते हैं, स्ट्रेस दूर होता है और हार्ट ओपन होता है। इसी ओपननेस में यूनिवर्स के मैसेज क्लियरली मिलते हैं। एनिमल्स और पेट्स भी स्पिरिचुअल मैसेंजर्स होते हैं। कभी एक बर्ड, बटरफ्लाई या आपका पेट एक मैसेज ला सकता है, लव, कंफर्ट या गाइडेंस का। जैक्सन कहती हैं कि हर रोज के छोटे मोमेंट्स में भी साइंस छुपे होते हैं, बस हमें उन्हें फील करने की या सेंसिटिविटी जगानी होती है। यू एज अ कनेक्टर एंड लाइट वर्कर, जैक्सन कहती हैं कि हम सब लाइट वर्कर्स हैं, लोग जो यूनिवर्स की लाइट को दुनिया में फैलाते हैं। हर इंसान एक डिवाइन वेब का पार्ट होता है,
जहाँ हमारी एनर्जी और एक्शंस दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं। जब हम अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जैसे काइंडनेस, इंट्यूशन या हीलिंग दूसरों के साथ शेयर करते हैं, हम यूनिवर्स के प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। पर साथ ही ज़रूरी है अपनी वाइब्रेशंस को मेंटेन करना, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन और सेल्फ केयर के ज़रिए। जैक्सन कहती हैं कि जब आप अपनी लाइट को प्योर रखेंगे, दुनिया आपकी रोशन होने से हील होगी। अपनी बुक साइंस में जैक्सन कुछ दिल को छू लेने वाली रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करती हैं, जहां लोगों ने यूनिवर्स के साइंस को महसूस किया। एक मदर ने अपने गुजरे चुके हुए बेटे से कनेक्शन फील किया जब एक स्पेसिफिक बर्ड हर दिन उसके विंडो पे आने लगा, एक मैसेज ऑफ लव एंड पीस। और एक और केस में एक क्लाइंट को रिपीटेडली नंबर 444 दिखाई देता था जब भी वो लाइफ डिसीजन से कंफ्यूज होता था, जैसे यूनिवर्स उससे कह रहा हो, यू आर प्रोटेक्टेड। जैक्सन इन स्टोरीज के जरिए बताती हैं कि साइन का अपना मीनिंग होता है, पर सबका एसेंस एक ही है, लव नेवर एंड्स, इट्स ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म्स। जैक्सन कहते हैं कि यूनिवर्स से कनेक्शन सिर्फ बिलीफ से नहीं, प्रैक्टिस से भी मजबूत होता है। अपनी बुक साइंस द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स में वो कुछ सिंपल एक्सरसाइज सजेस्ट करती हैं। पहला, जर्नलिंग। अपनी लाइफ के सिंक्रोनिक मोमेंट लिखिए ताकि आप पैटर्न्स और मैसेजेस समझ सकें। दूसरा, मेडिटेशन या गाइडेड विजुअलाइजेशन। ये आपके मन को शांत करता है, जैसे जिससे साइंस क्लियर दिखते हैं। तीसरा, चूज योर ओन साइन। यूनिवर्स से एक स्पेसिफिक सिग्नल मांगिए और ऑब्जर्व कीजिए। और चौथा, ग्रैटिट्यूड लिस्ट। हर दिन उन चीज़ों का शुक्रिया लिखिए जो आपके पास हैं। जैक्सन कहती हैं इन छोटी प्रैक्टिसेस से आपकी एनर्जी एलिवेट होती है और यूनिवर्स से कम्युनिकेशन नेचुरल बन जाता है। मैं खुद भी इस किताब को पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में कई साइंस को समझने लगी हूँ। जैसे एक बार मैं अपने काम के चक्कर में काफ़ी स्ट्रेस थी और एक दिन एक बटरफ्लाई मेरे सामने से गुजर गई। मैंने सोचा ये क्या था? फिर मुझे याद आया कि जैक्सन कहती हैं कि एक साइन है कि नेचर आपके साथ है और आपकी स्ट्रगल को देख रहा है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा और मीनिंग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपसे बात करे, तो साइंस द सीक्रेट लैंग्वेज यूनिवर्स ज़रूर पढ़ें। ये किताब आपको अपने आसपास के साइंस को समझने में मदद करेगी और आपको अपने प्यारे लोगों के साथ अपने कनेक्शन को फील करने का मौका देगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट्स हमें कमेंट से बता सकते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और यूनिवर्स की साइंस को समझने की कोशिश करें। शुक्रिया।